दोस्तों हमारे शरीर के पास एक प्रकृति होती है कि आने वाली किसी भी बीमारी का इंडिकेशन हमारा शरीर देता है, भले हम उसे समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। इसी तरह से हम अपने स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हमें डाइजेशन से संबंधित कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों मैं हूँ नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टूल के एग्जामिनेशन के बारे में, स्टूल के टाइप्स के बारे में, और कैसे हम पता कर सकते हैं कि स्टूल का जो शेप है उसमें जो वाटर कंटेंट है उसके आधार पर हमें कौन सी बीमारी होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूल के टाइप्स के बारे में, तो ये 7 प्रकार के स्टूल्स होते हैं। स्टूल का मतलब होता है मल यानी लैट्रिन। ये 7 प्रकार की होती है और ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा यानी कि 1 2 3 इस तरह से वाटर का कंटेंट स्टूल में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो सॉफ्ट होता चला जाएगा। अगर मैं सबसे पहले टाइप 1 स्टूल की बात करूँ तो यहाँ पे सेपरेट हार्ड लम्स पाए जाते हैं लाइक नट्स, और कुल मिला के ऐसा समझिए कि ये पत्थर की तरीके से या नट्स की तरीके से इस तरह से गोल स्टूल होता है। एंड ये कंडीशन कहलाती है सीवियर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कब्ज हुआ रहता है, तो इस प्रकार का स्टूल होता है। ऐसा होने का कारण ये है कि इस कंडीशन में स्टूल से बहुत अधिक मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हार्ड एंड लंपी स्टूल बन जाता है। अब अगर मैं बात करूँ टाइप 2 स्टूल की, तो ये बेलनाकार होता है, यानी कि ये मल बेलनाकार तो दिखेगा लेकिन लंपी होगा। लंपी होने का मतलब ये कि इसमें आपको कुछ इस तरह से नट्स महसूस होंगे, यानी गांठें महसूस होंगी। और ये होता कैसे, आप इतना समझो कि ये सारे जो नट्स हैं वो अगर आपस में जोड़ दिए जाएं तो उस तरह का स्टूल बन जाता है टाइप 2 स्टूल। और ये जो कंडीशन होती है वो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, यानी कि शुरुआती जो कब्ज की शिकायत होती है वो इस तरह से शुरू होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप 3 के बारे में एंड टाइप 4 के बारे में, तो टाइप 3 एंड टाइप 4 का जो स्टूल होता है ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होगा कि जो टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें वाटर का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है एंड टाइप 4 में वाटर का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी टाइप 3 स्टूल बेलनाकार होगा, हल्के फुल्के क्रैक होंगे, ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, कलर पे कलर से कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन बेलनाकार होगा और क्रैक्ड होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा अगर मैं टाइप 4 की बात करूँ तो इसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ये भी बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ एंड सॉफ्ट होगा। दैट इज़ अ एवरेज स्टूल, नॉर्मली इसी तरह का होता है हेल्दी पर्सन का स्टूल। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये दोनों नॉर्मल कंडीशंस होती हैं और इस तरह से जो नॉर्मल स्टूल है वो दिखाई पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ एंड बात करता हूँ टाइप 5 स्टूल के बारे में। अब देखा जाए तो टाइप 5 स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बूंद की तरह होता है, एंड लेकिन इसमें जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, यानी इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्टूल चिकना हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और इसमें एजेस लेकिन रहेंगे। तब इसमें हम लोग कंडीशन बोलते हैं कि बॉडी के अंदर में जो हमारा भोजन जा रहा है उसमें फाइबर्स की कमी है, तो ये हम ठीक कर सकते हैं बिना दवा के फाइबर्स को बढ़ा करके। वहीं अगर टाइप 6 की मैं बात करूं तो टाइप 6 थोड़ा सा और आगे की स्टेज होती है, जिसमें स्टूल के अंदर यानी मल के अंदर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो स्टूल के पीसेज होते हैं वो फ्लपी हो जाते हैं, यानी फूले हुए हो जाते हैं, और इसकी जो एज होती है वो रैग्ड हो जाती है, यानी एज आपको उसका किनारा आपको नहीं दिखेगा। एंड जो स्टूल होता है वो मसी हो जाता है, यानी कि कीचड़ की तरीके से हो जाता है, आप समझ लीजिए, है ना। एंड ब्लैक कलर का कभी कभी, मतलब कलर पे ऐसे कोई मतलब नहीं है कलर से अभी हम लोगों का, लेकिन ये मसी स्टूल दिखाई पड़ता है। ये माइल्ड डायरिया का कंडीशन होता है एंड इन्फ्लामेशन का कंडीशन होता है। एंड अगर हम टाइप 7 की बात करें तो इसमें जो स्टूल होता है बिल्कुल वाटरी होता है और इसमें कोई भी सॉलिड पीसेस नहीं होते, यानी सॉलिड देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल लिक्विड होता है। दैट इज़ वाटरी स्टूल, इसको हम कहते हैं सीवियर डायरिया या सीवियर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो ये कुल मिला के छठे और सातवें में डायरिया होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड टाइप 3 एंड टाइप 4 नॉर्मल स्टूल होता है। वहीं टाइप 5 जो होता है वो उसमें फाइबर की कमी होती है। अब अगर टाइप 6 एंड 7 के ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो टाइप 6 एंड 7 का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसकी अलग से मेडिसिन दी जाती हैं डायरिया इत्यादि की, एंड कुछ आपको IV फ्लूइड दिए जाते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में, तो यहाँ पर भी एक्चुअली आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, जैसे कुछ सिरप ऐसे देते हैं, लग्जेटिव देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल होता है वो वाटरी हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको फाइबर्स फ्रूट खाने की सलाह देते हैं। वहीं नमक एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं टाइप 5 स्टूल के बारे में, तो यहाँ पे फाइबर की कमी होती है, तो इसमें डॉक्टर आपका कोई इलाज तो वैसे नहीं करते, लेकिन फाइबरस फूड खाने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाइबरस फूड कौन कौन से होते हैं। तो फाइबरस फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं, ऐसे भोजन होते हैं जिसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंड आपको पता है कि फाइबर जो होते हैं वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके डाइजेशन को बहुत सही करते हैं। कुछ अगर मैं बात करूं तो फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे इनसॉल्युबल फाइबर्स यानी कि जो घुल करके आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी गलती हुई है, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनको सॉल्युबल बोलते हैं, और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर्स यानी कि जो नहीं घुलते हैं। दोनों आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। बात करूँ अगर इनसॉल्युबल फाइबर्स के बारे में थोड़ी बात कि ये क्या फ़ायदा देते हैं, तो ये जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं और हमारे डाइजेशन को ईजी कर देते हैं, ठीक है। एंड कोलन के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपके पेट को बहुत जल्दी खाली करते हैं और पूरी तरह से खाली कर देते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें सीरियल्स आते हैं, अनाज आते हैं, आटा होता है, एवोकाडो एक फल होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर्स के एग्जांपल्स में आती हैं। वहीं मैं बात करूं अगर सॉल्युबल फाइबर्स के बारे में, तो ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो घुल करके आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं और आपके ब्लड के अंदर से ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे इनका काम ये होता है कि ये फैट के लेवल को, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन इत्यादि में भी ये भी सहायता करते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसमें ओट्स होता है, स्वीट पोटैटो होता है, फिक्स आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइबरस होती हैं, आप उसको खा सकते हैं। ये सारी चीज़ क्या करती है कि आपके डाइजेशन को सही करती है एंड आपका जो स्टूल है उसको नॉर्मल करती है एंड आपको बहुत सारी बीमारी से बचाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की स्टूल के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा एंड अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।